नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ पंकज सनवाल खुलबे। कोविड संक्रमण ने हम सभी के जीवन को बदल कर रख दिया है। कुछ ऐसे व्यवहारगत बदलाव, कुछ ऐसी बुनियादी सावधानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गए हैं जिसको अपनाकर बहुत हद तक हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। ये बदलाव हमारे जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा है। कोविड महामारी के इस समय मास्क हमारा प्राइमरी डिफेंस है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए हम जहां भी जाएं मास्क अवश्य पहनें। सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को साफ रखें। इन सभी एहतियाती उपायों को अपनाकर हम काफी हद तक कोरोना वायरस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। मैं अरुण कुमार सूद, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और प्रेसिडेंट उत्तराखंड क्रीड़ा भारती। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी जो कोरोना काल है इसमें थोड़ा सा अपने को अवेयर रखना है। आपने अभी ये नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो गया है। अपनी सावधानी से ही आप इसका दूर कर सकते हैं। आप बाहर ना निकलें जब तक काम ना हो। आप मास्क पहन के रखें। जहां भी भीड़ इलाके में जाएं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जब भी घर में आए तो अपने हाथ पैर धोएं, सफाई रखें। और मेरा यही कहना है कि आप जितने अवेयर रहेंगे उतना ही कोरोना को दूर करेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोरोना अभी दूर नहीं हुआ है। आपकी अपनी स्वच्छता और जो आपकी अपने डिसिप्लिन है उससे ही आप कोरोना को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोविड वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगातार पिछले 5 हफ्तों से संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के प्रतिदिन 73,000 मामले मिलने की तुलना में अब की संख्या घटकर प्रतिदिन 46,000 तक आ गई है। कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 78 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या 5,16,000 ही रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 77% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। दिल्ली ने महाराष्ट्र और केरल को पीछे छोड़ दिया है, जहां पिछले एक दिन में 7,178 नए मामले दर्ज किए गए। देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 1,25,562 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने कहा है कि भारत अब भी कोरोना की सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड से हो रही मृत्यु दर घटकर महज 1.48% रह गई है। 22 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये दर आज भी राष्ट्रीय औसत से कम है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। श्रोताओं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 11,13,000 से अधिक जांच की गई। इसे मिलाकर अब तक 11,65,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 498 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में अब तक 65,036 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 59,564 लोग ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, कोविड-19 संक्रमण में फिलहाल सावधानी ही बचाव है, इसलिए जब भी आप बाहर जाएं सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। मैं नवीन कुमार नेथानी। हम सब कोरोना के इस वैश्विक संकट में अब सामान्य दिनचर्या की तरफ लौट रहे हैं। हमारी आवाजाही बढ़ गई है और यह हमारे लिए सचेत और सतर्क रहने का भी समय है। हमें बहुत ज़्यादा भयभीत तो नहीं होना है, लेकिन यह हमें ध्यान रखना है कि हम कहीं चूक न जाएं, लापरवाही न करें। यह बेहद सतर्क और सचेत
रहने का समय है। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 हाथ की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार साबुन से धोने की आदत डालें और कोविड से बचाव के जितने ज़रूरी उपाय हैं उन्हें कतई न भूलें, उन उपायों पर पूरी तरह से अमल करें। याद रखिए, हमारी आपकी सबका जीवन बहुत कीमती है, इसे हम व्यर्थ की लापरवाही में खोने से बचें। सतर्कता जरूर। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण ने किसी न किसी रूप में हम सबको प्रभावित किया है। कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौती के बीच हम सब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों ने इसे अवसर के रूप में अपनाया है। ऐसा ही एक प्रयास किया गया है खादी ग्राम उद्योग द्वारा। इस दिवाली पर दिया बनाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है खादी ग्राम उद्योग ने, जिसके तहत पिछले महीने की 8 तारीख से पहली बार दीयों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की गई और 1 महीने के अंदर करीब 10,000 दीयों की ऑनलाइन बिक्री हो चुकी है। इसके शुभारंभ से ही मिट्टी के दियों की मांग में तेजी देखी गई और 10 दिनों से कम समय में ही सभी डिजाइनर दियों की बिक्री हो गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इन दियों को खरीदने पर 10% की छूट भी दे रहा है। खादी के डिजाइनर दिए www.khadiindia.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। खादी ग्राम उद्योग दिल्ली और दूसरे शहरों में अपने बिक्री केंद्रों के माध्यम से दियों और मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और अन्य सजावट के सामान भी बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहा है। श्रोताओं, हर चुनौती में एक अवसर है, जरूरत है उसे पहचानने की और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की। श्रोताओं, कोविड के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय से अवगत कराते रहते हैं। इसी श्रृंखला में लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र कुंजी है। उन्होंने सलाह दी कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को साफ करते रहें। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। नई दिल्ली के लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई एहतियाती उपायों के बारे में बताया। विटामिन सी जो है शरीर की इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हमारे रक्त में जो सफेद कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, इनकी जो संक्रमण करने वाले कीटाणु हैं उनको भी ये ज्यादा खाने में मदद करते हैं और जो लड़ने की क्षमता है व्हाइट ब्लड सेल्स की उनको भी बढ़ाता है। जो घाव होते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं। जितने भी हमें कीटाणुओं को मारने के लिए जरूरत पड़ती है उसमें भी इसका बहुत फायदा देखा गया है। कोरोना, निमोनिया भी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, नजला जुकाम, तो उसमें खास तौर से विटामिन सी मददगार साबित हुआ है। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में बदले हुए हालात में हम सबको अपना हौसला यूं ही बनाए रखना है। हमें मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, साफ सफाई रखनी है। बाहर किस तरह से आप रहें, इन तमाम चीजों पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही सावधानियां कोरोना के संकट से हमें बचाएंगी और एक बेहतर समाज को बनाने में मदद भी करेंगी। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अनुशासित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।